नमस्कार। शांत, सुखद और सुनहरे दिन की मंगल कामनाओं के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका और डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पता है, कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या है जीवन जीने का सही रास्ता? कैसे तलाश करें हम अपने जीवन में खुशियों की? हम बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, सफलताएं भी अर्जित कर लेते हैं, पर मन के किसी कोने में हमें तलाश होती है शांति की। हम खोजते हैं खुशियाँ, और इन सारे सवालों के जवाब हम निरंतर जानना चाहते हैं अपने जीवन में। कभी तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, कभी हमें हमारे जीवन के अनुभव से सीख मिल जाती है, और कभी हम दूसरे व्यक्तियों के अनुभव से भी मार्गदर्शन लेते हैं। तो आज के बिहार बिहान में हम बातें करेंगे जीवन के इन सवालों की, समाज से जुड़ी इन बातों की। पर फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, अनमोल वचन, महापुरुषों की वाणी, जिसके माध्यम से हमें जीवन जीने का सही तरीका भी मिलता है और हम अपने जीवन को अच्छी दिशा में ले जा पाते हैं। आज के अनमोल वचन में हमने जो कथन लिया है वो आचार्य विनोबा भावे जी का है। आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। ने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री नागमणि कुमार जी को। आपको बताऊं कि आप मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। आपने बीएससी किया अपनी पढ़ाई में, तत्पश्चात आपने दिल्ली का रुख किया। मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट में आपने एमए किया, मास्टर्स किया। कई सालों तक आपने नौकरियां भी की। तत्पश्चात आपने आध्यात्मिक जीवन का चयन किया। आप इस्कॉन से जुड़े और लगभग 18 वर्षों से आप इस्कॉन बिहार पटना के साथ जुड़े हुए हैं और आप इस्कॉन के प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आइए हमारे साथ स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान श्री नागमणि कुमार जी उर्फ नंद गोपाल दास जी का। मैं दर्शकों को बताऊं कि आपका दीक्षित नाम है नंद गोपाल दास जी। स्वागत, अभिनंदन। हरे कृष्णा। विनायक जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सुंदर, शांत, सुखद सुबह की शुरुआत आपके साथ। बहुत सारे सवाल मैंने शुरुआत में दर्शकों से भी कहा कि मन में आते हैं। शुरुआत करूँगी एक ऐसे सवाल से, आध्यात्मिक जीवन। जब इस शब्द का जिक्र होता है तो हम यूँ समझते हैं कि संसार से हमने विरक्ति ले ली है, हमने अपने आप को एकदम समर्पित कर दिया है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है आध्यात्मिक जीवन की सही परिभाषा आपके शब्दों में? देखिए, आध्यात्मिक जीवन का ये कहना नहीं है जो हम जिस परंपरा से मैं हूँ, जी जी। उस परंपरा में ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब विरक्ति। भगवान ने कहा ना कि डिटैच भाव से करना है। अटैच कोई सा काम जो है तो अटैच भाव से नहीं कर, जो भी कार्य कर रहे हैं मतलब डिटैच भाव से करना है आपको, कि ये हमारा नहीं है जी, हमारा नहीं है। और हम जो धारण करते हैं जो चित्त को धारण करते हैं, जो कि हमारा शास्त्र, यदि हम शास्त्र को बात करें तो शास्त्र में जो कहता है उस चित्त को अगर धारण करते हैं, शास्त्र की बातों को हम ये अपने जीवन में अपनाते हैं, और हम जो वास्तविक शांति की तलाश में जाते हैं, या फिर जो जितना आपने देखा, जितने ग्रंथ हैं हमारे वैदिक परंपरा में, सब में आध्यात्म का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप परिवार छोड़ना है आपको या दुनिया संसार छोड़नी है। ऐसा ये मेरी परंपरा में नहीं है। मेरी परंपरा में है कि आप जो एक संयमित जीवन है, बिल्कुल संयमित जीवन है, और जो प्रेम करते हैं, जो संयमित जीवन जीते हैं, जो जीवों से भी प्रेम करते हैं, वो वास्तविक जीवन में वो वही आध्यात्मिक जीवन है। ये आपने अपने जवाब के क्रम में प्रेम शब्द का प्रयोग किया। बहुत व्यापक शब्द है और कहते हैं कि साढ़ाई आखिर के प्रेम की सही परिभाषा जानना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे प्रेम के बारे में? सद्भाव, प्रेम, ये जो गुण हैं इनके बारे में। देखिए, प्रेम पूरी जिंदगी का पूरा जो आप जीवन जीते हैं, जीवन में यदि आपने प्रेम नहीं किया, किसी चीज़ से प्रेम नहीं किया, अपने कार्य से, अपने दायित्व से, या फिर समाज से या जीव से,
तो वो आपका जीवन मतलब संपन्न नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह देखेंगे बड़े महापुरुषों ने भी कहा है और ग्रंथों ने भी कहा है, आध्यात्मिक ग्रंथ ने भी कहा है कि मतलब सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव से रहना है कि हम सभी से प्रेम भी करना है, सब भी हम सबके साथ रहना है मुझे, और मतलब दुराभाव किसी से नहीं रखना है आपको, क्योंकि जीव में अगर आप आत्मा में दुराभाव रखेंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन मैला हो जाएगा। क्या बात तो है। हाँ, तो वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल स्वच्छ और संयमित जीवन के साथ साथ समता के भाव में, जो समता समभाव में रहना है आपको, क्रोध नहीं करनी है आपने, किसी पे मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना है आपने। तो ये जो कि मतलब आप जिस आत्मा के तौर पे अपने का स्थापित करेंगे आप, उसी दरमियान आप देखेंगे कि हम चीज़ों को, जो हमारे लोग हैं हमसे प्रेम करते हैं या हम जिसको प्रेम करते हैं, तो उसमें क्या हो ना, एक आध्यात्मिक और संयमित जीवन का एक मेल होता है कि आप उसको कैसे किन चीज़ों को ले पा रहे हैं। तो मुझे मेरा ये मानना होता है कि आप चीज़ों को सौहार्दपूर्ण लें, जो सौहार्दपूर्ण लेंगे तो स्वतः प्रेम स्फुटित होगा और आप फिर जग से प्रेम करने लगेंगे। बड़ी बात कही आपने। और जो प्रेम है और जिस तरह से हम कहते हैं कि ये बड़ा व्यापक शब्द है, आपने भी अपनी परिभाषा में यही कहा, बहुत व्यापक है और हम सबसे प्रेम करें। कई चीज़ें हैं, जीव जंतु से प्रेम, आसपास से प्रेम, परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम, प्रकृति से प्रेम। और जब हम सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आपस में रहते हैं तो वो प्रेम हमें वापस भी मिलता है। सबसे बड़ी बात ये भी है, जैसा हम देते हैं हमें वैसा वापस भी मिलता है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी के सिचुएशन का जिक्र करूँगी तो हमें सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, हमारे जीवन में बहुत टारगेट्स होते हैं, अचीव करना है, यहाँ जाना है, पर वो एक शब्द है शांति, उसे हम ढूंढते रहते हैं। क्या है वास्तविक शांति और कैसे हम हासिल करें उस शांति को, क्या बताना चाहेंगे आप? वास्तविक शांति अपने इच्छा का दमन, जो हमारी अपार इच्छाएं होती हैं, असंयमित इच्छाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होता है हमारा लोगों से, उसका जो वास्तविक दमन है, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। जो अपनी इच्छाओं को वास्तविक दमन करेंगे आप, क्योंकि नहीं करने से फिर आपका जो उत्सुकता है, पैसा कमाने की होड़ है, बिल्डिंग बनाने की होड़ है, बेतरतीब लोग जा रहे हैं, बिना दिशा के लोग चले जा रहे हैं, भीड़ में चले जा रहे हैं लोग, तो उसको दिशा निर्देशित करने वाला एक गुरु, जहाँ एक गुरु, जिनको जो गुरु होते हैं, आप उन गुरु को अपने आप को समर्पित करें। एक रूटीन लाइफ नहीं जीना है आपको, रूटीन लाइफ नहीं जीना है आपको, एक टारगेटेड लाइफ फिक्स करना है आपको कि मुझे इस टारगेट लाइफ में, और जो ये जो समाज स्वीकार करता है, जो प्रकृति स्वीकार करती है, तो अगर उस जीवन को हम अपनाते हैं अपने आप में और इच्छाओं का वास्तविक दमन करते हैं, तो मुझे तब आप लोग कहेगा कि मैं वास्तविक शांति की प्राप्ति हो सकती है। आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द का उल्लेख किया था जब मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था, डिटैचमेंट। मुझे लगता है कि इच्छाओं का दमन भी कहीं ना कहीं उस डिटैचमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस अटैचमेंट से ही ये सारी बातें निकल कर आती हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की शांति भी खो देते हैं। फिर लगता है कि हम भटक रहे हैं और पता नहीं जीवन का सही उद्देश्य क्या है। आपने मन की शांति की बात की, तो इससे जुड़ा हुआ एक और चीज़ है परिवार। दिखता है हमें जब हम परिवार को देखते हैं, रहन सहन बहुत अच्छा है, लेकिन जो आंतरिक शांति परिवार की मैं कहना चाहूँगी, जैसे जैसे परिवार मैं कहूँगी एकल परिवार के लोग भी होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार की परंपरा भी अब धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, पर एक प्रेम, आपसी जो आचार व्यवहार में जो संतुलन होना चाहिए, कभी कभी ये विमुख सा दिखता है और पारिवारिक शांति भी ऊपरी तौर पर सही, पर मन के अंदर आपस में जिसे सही शांति कहा जाए वो नहीं होती है। चूँकि आज आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि जो आपसी रिलेशन है परिवार में, वहाँ किस बात का ख्याल रखें? ये हमारा जो आपाधापी है ज़िंदगी में, हम जी जी जिस सफलता के लिए हम दौड़ रहे हैं, जिस कार्य के लिए दौड़ रहे हैं, जिस प्रगति के लिए हम दौड़ रहे हैं, जो मेरे सपने के लिए बेतरतीब दौड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ छूट जा रहा है जी। और वो अब जब आपको छूट रहा है तो ये आपको पता नहीं चलता है कि मुझे क्या छूट रहा है। जब आपको छूट जाता है, ये दूरियां बढ़ जाती है,
तो आपको पता चला कि अरे हमने तो ये छूट दिया है। तो इसी चीज़ को हमको एक फ्रेम में डालना है कि किसके लिए कितना समय देना है, क्या हमारा उचित है, शास्त्र क्या कहता है, वेदा क्या कह रहा है, हमारे वैदिक परंपराएं क्या कह रही हैं। तो वो हमारा कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य क्या है, हमारे सामाजिक कर्तव्य। अगर हम अपने कर्तव्य को समझ जाएंगे और हम किसी से अपेक्षा ना करेंगे, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का महत्वपूर्ण कारण होता है। तो हम किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि हम यदि अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, हम अपना जो रूटीन लाइफ है उसको हम ईमानदारी से जी रहे हैं, और हम अविश्वास नहीं करेंगे इसके, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। तो हम विश्वास करें कि ये हमारा है, ये हमारे सही के लिए कह रहे हैं, या इस चीज़ों को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो आत्मिक तौर पे, अगर आत्मिक तौर पे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो दुराभाव होगा। इसीलिए अगर हम वास्तविक शांति की बात करें, या सामाजिक सद्भाव की बात करें, या परिवार का जो हमारा रिलेशन है वो एक बॉन्ड रिलेशन है, तो बॉन्ड रिलेशन, त्याग बहुत बड़ा चीज़ है इसमें भी। त्याग, कब आप त्याग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो फिर कुछ नहीं होता। इसका पहला ही पायदान त्याग है। आप अगर त्याग करते हैं चीज़ों को, जिसे मैंने पहले भी कहा कि इच्छाओं का दमन करते हैं या त्याग करते हैं, त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि आप सब कुछ ये कर लें, निवृत्त हो जाना अपने आप में, ऐसा नहीं होता है। त्याग का मतलब है कि हम एक्सपेक्टेशन छोड़ दें और अपने जो हमारे जो कार्य, हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो देना चाह रहे हैं समाज को या परिवार को, वो हम दें। वो देना सीखना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा। ये दो ही चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि आप दें और त्याग करें। नंदगोपाल जी, जब हम जिक्र कर रहे थे पारिवारिक शांति की, तो वहाँ जिक्र आया मतभेदों का, क्योंकि परिवार के बहुत सारे सदस्य भी होते हैं, तो एक आपसी सम्मान की भावना भी बेहद ज़रूरी है। और अगर मैं मन की शांति की बात करूँ तो वो बहुत गहरे जुड़ा हुआ है पारिवारिक शांति से। क्या बताना चाहेंगे? ये परिवार का जो सद्भाव है, संशय रहित जो हमारा संबंध है, और बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों का सबका ख्याल रखना आपको, और जो अविश्वास और संशय नहीं रखना। हमें संशय रहित रहना है और अविश्वास रहित भी रहना, क्योंकि अविश्वास संशय होगा तो फिर हमें सारी समस्या उसी में पैदा होता है। अविश्वास से, संशय से, दो चीज़ को हमको त्याग करना है, नहीं करना है। और जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है उनसे, जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उनको प्रदान करें। जी। वो भले ही आपको कुछ मिले ना मिले, उस पर नहीं चलना है आपको। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ होगा तो फिर सब कुछ टूट जाएगा। बिल्कुल निस्वार्थ हो और बिल्कुल निश्चल हो। निश्चल प्रेम नहीं होगा तो फिर बंधन नहीं होगा। बंधन हमेशा निश्चल प्रेम में ही होता है। तो कुछ गुणों का आपने उल्लेख किया, निस्वार्थ भाव से रहना, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखना एक दूसरे से, एक दूसरे का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो हमारे आपसी रिश्ते हैं वो सुंदर बने रहें। और जब मैं परिवार के स्तर से ऊपर उठती हूँ तो वहाँ विश्व का जिक्र आता है, और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और अगर मैं भारतीय संस्कृति की बात करूँ तो हमने शुरुआत से ही कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी विशेषता है। हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर विश्व शांति की बातें करते हैं, पर कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में जो हमारे आपस में मतभेद है, मनमुटाव है, वो परिलक्षित हो जाता है। और हानि किसकी होती है? मानवता की। हमारा मकसद विश्व शांति, कैसे इसे कायम रखें? ये विश्व शांति कायम रखें, ये हमारी वैदिक परंपरा रही है। जी। कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव भी हमको प्रकट करना होगा। जी। अपना, पराया, मेरा, तुम्हारा, ये जो भाव है हमारा, इसको दूर करना पड़ेगा। और हम दूसरे की भाषा का, दूसरे के संस्कृति का, दूसरे के संगीत का, दूसरे का आचरण का, दूसरे के व्यवहार का हम हमेशा सम्मान करते हैं। बिल्कुल। अगर वो उनकी चीज़ों को हम सम्मान नहीं करें तो वो मुझे सम्मान नहीं देगा। तो ऐसा कि हम चीज़ों को समझ के उनका जो अस्तित्व है, उस वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करना। जी। अगर उनके जो वास्तविक अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम स्वीकार्य नहीं होंगे। तो उनके जो वास्तविक अस्तित्व है, उनका जो आचरण है, उनका जो संबंध है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनके जो आचरण है, ये सबको हमको एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। हम कोई बंधन ना बंधे या कोई हम डिक्टेट नहीं करें उनको।
क्योंकि जब आप उनको निर्देशित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधन में पाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज पाते हैं। तो हम प्यार से ही, प्रेम से ही, सद्भाव से ही चीज़ों को अगर सद्भाव से प्रकट करते हैं, आत्मीय भाव से प्रकट करते हैं जी, तो फिर आपको सारा विश्व ही अपना है, शांति को सारा विश्व अपना घर। देखिए जैसे प्रभुपाद ने कहा था कि सारा विश्व ही अपना घर है। किसी की संस्कृति आप देखते होंगे कि जो विदेशों में संस्कृति है, लोग कह रहे हैं कि उन चीज़ों को हमको ये ऐसा नहीं होता। हम चीज़ों को एज इट इज स्वीकार करें और अपनी चीज़ों को भी उनको एज इट इज स्वीकार करने के लिए प्रेरित करें। जी जी, हम निर्देशित करते हैं। ये बड़ी बात आपने कही कि हम निर्देशित ना करें। अगर हर कल्चर की अपनी विशेषताएं हैं, हर संस्कृति की अपनी खासियत है, वो जैसी है हम उसे स्वीकार हैं और हमारे पास जो है हम उसे उसी रूप में पर उसे स्वीकार्य है। बहुत अच्छा, हम किसी तरह का निर्देश ना दें, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि विश्व शांति बनी रहे। और बड़ी बात यह है कि पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है। वो जब समझ हमारे अंदर आ जाती है तो फिर इस तरह के किसी भी विद्वेष की संभावना ही नहीं रहती। मतभेद स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना है। बस यही देखना है कि मतभेद स्वाभाविक है, जी जी, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत सुंदर आपने कहा, बहुत सुंदर कहा। मतभेद स्वाभाविक है पर मनभेद बिल्कुल ना हो। अगर आपने अपनी बातों में जिक्र किया वैदिक संस्कृति के बारे में, आपने कहा कि जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है उसकी अपनी विशेषताएं रही है। हालांकि हम धीरे धीरे आधुनिकता की ओर जा रहे हैं पर वो जो खिंचाव है वो आज भी हम महसूस करते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे जीवन को और भी सुंदर बना सकती है। आज आपके होने का फ़ायदा उठाऊंगी और ये ज़रूर जानना चाहूँगी उन विशेषताओं के बारे में जिसका ज्ञान ज़रूरी है हम सभी के लिए। सबसे पहला तो जो ज्ञान जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों आया हूँ। अगर इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है तो आप निरुत्तर हैं, तो फिर आपका जीवन संपूर्ण नहीं है। तो वो कहाँ ढूंढना है? वो जो हमारी वैदिक ग्रंथ है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे महाराज हैं या जो हमारे गुरु हैं या जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, उनको अध्ययन, क्योंकि अध्ययन नहीं करेंगे आप तो ABCD एक फार्मूला मेरा करना होता है कि ए फॉर एसोसिएशन, हम संग करेंगे, साधु संग, साधु संग, साधु संग। जैसा संग करेंगे वैसा ही मेरा विचार आचरण भी होगा। हम अगर अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई पे भी इसलिए ज़्यादा जोर देने की बात करूँगा कि हम अध्ययन करें चीज़ों को, हमारी वैदिक परंपरा रही क्या है, हमारा इतिहास क्या रहा है। हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुनने की कोशिश तो करते हैं, बस जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सुनने में क्या होगा कि कोई आदमी वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। हम अपने उस चीज़ों को कुछ मैं विशेषता बताऊंगा और उन चीज़ों को आप कुछ दूसरी तरह से विशेषता बताएंगे। तो ऐसा वो हम जब अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे और मतलब वास्तविक मनन करेंगे हम, तो हम इस दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। और उसमें कहीं से कोई इफ परंतु नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हमारी परंपरा रही भी है। और अगर हम उसमें आज अपने को ढालते हैं, हम परिवर्तित करते हैं कि मुझे इस तरह से जीना है और इस तरह की चीज़ों को मुझे स्वीकार करना है, तो वो बिल्कुल हो जाता है। तो आपका ये बताना है कि पहले तो हम उस के खासियतों को, उस विशेषताओं को पढ़ें, समझें, मनन करें और कोशिश करें कि वो जो बातें हैं वो हमारे जीवन में समाहित हो, परिलक्षित भी हो, समाहित भी हो और परिलक्षित भी हो। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। कुछ और बातें जो जहन में आ रही है वो ज़रूर जानना चाहूँगी। युवा वर्ग, अगर मैं वर्तमान परिवेश की बात करूँ तो जो युवा हैं, एक तो करियर का प्रेशर होता है, उसे संभालना, और दूसरा कभी कभी जो परिवेश है उनसे वो दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। नशापान की ओर उन्मुख हो जाना, गलत संगति में पड़ जाना और फिर दिग्भ्रमित हो जाना, जो सही रास्ता है विमुख हो गए। कैसे इस चीज़ से हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं, क्या बताएंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को बचाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही। क्योंकि भविष्य का जो निर्माता है, भविष्य का जो वक्ता है, भविष्य का जो कर्ता है, युवा ही है। बिल्कुल सही। और युवा वर्ग खासकर भारत में देखा जा रहा है, विश्व में भी देखा जा रहा है, भारत में देखा जा रहा है कि लोग, जैसे आप कहें कि इससे क्या होता है, यदि हम इसको अपने विश्वास में नहीं लेते हैं, युवाओं को अपने विश्वास में हम नहीं ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को वो क्या होगा, वो उग्रता जिसको कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं, अग्रेसिवनेस कहते हैं जिसको हम,
तो उसको हम उनको ये आप कैरियर में यही नहीं बताना कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं या नौकरी के लिए जी रहे हैं। जी जी। हमें एक संपूर्ण मानवता का ख्याल रखना, हम एक संपूर्ण सफल जीवन कैसे जिएंगे, सफल मनुष्य कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कैरियर में हम उसको बांध देते हैं कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको IAS ही बनना है। हम उसको कैरियर में ना बांधें, उसकी जो उपयोगिता है, उसकी जो वास्तविक उपयोगिता है, वास्तविक ज्ञान है, उसको हम यदि स्वीकार करते हैं और उसको उसी तरह हम ढालने को प्रयास करते हैं, तो वो ढल जाता है और वो समझ पाता है कि मुझे क्या करना है। कोई मान ली अच्छा गाता है, अब उसको जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है उसको। कोई अच्छा साइकिल चलाता है, वो साइकिलिस्ट हो सकता है, अच्छा ओलंपिक पदक ला सकता है, आप उसको जबरदस्ती इंजीनियर बना रहे हैं और जबरदस्ती उसको आप नेता बना रहे हैं, जबरदस्ती उसको अभिनेता बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले उनका चित्रण करें, उसका अध्ययन करें कि ये इसका वास्तविक कष्ट क्या है, वास्तविक चाहता क्या है, ये समझने की चीज़ है। पर उनको सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज़ है, कहीं कोई दुराचार दुख का भाव नहीं, सिर्फ समझने की चीज़ है कि हम वो क्या चाहता है, युवा पीढ़ी क्या चाह रहा है, और युवा पीढ़ी जो हमारी परंपरा रही उसका निर्माण कैसे हो। ऐसा नहीं कि आधुनिकता का हम विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय की मांग है। जब हम परिवर्तित नहीं करेंगे अपने आप को, हम चेंज नहीं करेंगे, वो भी जरूरी है। तो वो ज़्यादा जरूरी है कि हम युवा वर्ग को समझें, उनके विचार को भी समझें और उनके महत्ता को भी समझें, और इस चीज़ को उनको भी समझाएं हम कि आपकी महत्ता क्या है, आप कितना कर सकते हैं। जैसे हनुमान ने कहा था जामवंत को, कि जामवंत ने हनुमान को कहा था कि आप में ये गुण है, आप उड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं, समुद्र लांघ सकते हैं। तो उसको एहसास दिलाना युवा वर्ग को कि आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है, आप में वो विलक्षण प्रतिभा है। उस प्रतिभा को निखारना भी पड़ेगा कि उस प्रतिभा क्या है, हम उसको आकलन करें, आकलन करें, फिर आगे बढ़े। कोई परेशानी। आपसे प्रकृति के बारे में भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि प्रकृति से जुड़ना हमें अच्छा लगता है, हम बहुत शांति और सुकून महसूस करते हैं। पर पता नहीं ऐसा क्या है, या आधुनिकता की रेस कह लीजिए, कि हम अपने ही प्रयासों से जो प्रकृति है उसका नुकसान पहुंचा जाते हैं। जी बिल्कुल। कैसे जुड़े प्रकृति से, क्या करें? अभी कोरोना काल बीत रहा है, कोरोना काल बीता है, आपने देखा कि अब लोग को प्रकृति, जो हम प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति के पास रहेंगे, हमारे जो स्वाभाविक ये कफ पित्त वायु, जो हमारे स्वाभाविक बेग है हमारे शरीर का, जो बायोलॉजिकल हमारा ये है, वो उसका है कि हम जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, हम उतना ही स्वस्थ रहेंगे, हम उतना ही सफल रहेंगे, उतना ही स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अच्छा, जैसे आप वैदिक सनातन कृष्ण में देख रहे हैं कि लोग सूर्य की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है कि वो सूर्य का पूजा करना या वृक्ष का पूजा करना, वो कहीं ना कहीं हमारा एक धार्मिक भी कह सकते हैं इसको, धार्मिक भी रहा है हमारा। आध्यात्मिकता और आध्यात्मिकता कोई अलग चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और दर्शकों मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि जो प्रकृति है वो हमें बहुत कुछ देती है, और हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ कर रखें, उनसे विराव ना हो, उनसे दुराव ना हो। और ये सारी बातें हम सभी को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रकृति से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन को भी नुकसान पहुंचता है। और बहुत गंभीर बातें मैं कहूँगी प्रकृति से जुड़ने के लिए, जो आपने कहा कि जो उसका दुष्परिणाम होता है हमारे जीवन पे, वो दिख जाता है कहीं ना कहीं। हमारी जो पूरी शरीर की व्यवस्था है वो प्रभावित हो जाती है। अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाएं कि जुड़े रहें, क्या कहना चाहेंगे प्रकृति से? दुष्परिणाम जाना हमने जी, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि नए नए लोग महलें बना रहे हैं। ये इच्छाओं का, जो मैं पहले कहा इच्छा का दमन, कि एक फ्लैट हो गया, एक घर रहने को हो गया, तो एक घर पूर्णिया में भी हो जाए, तो एक घर पुणे में भी हो जाए, एक घर हमारे नोएडा में भी हो जाए, एक घर हमारे दिल्ली में हो जाए। वो कहाँ से होगा? क्योंकि प्रकृति का अपना एक संतुलन है। बिल्कुल, प्रकृति ने अपना संतुलन बनाया हुआ। उस संतुलन के फ्रेम में अगर आप नहीं रह रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं हम, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम, तो फिर ये आप देख रहे हैं कि जो बाढ़, प्राकृतिक आपदा है, ये क्या है? हम वृक्ष को काट रहे हैं। अब नित नई कॉलोनियाँ बस रही है, नित नई बिल्डिंग बन रही है, और हमें एक घर है, तुम 4 घर की कामना करते हैं कि वो 4 घर हो। हम घर से अपने आप को तौलते हैं हम, क्योंकि प्रकृति के जितना करीब रहेंगे, प्रकृति का जितना महसूस करेंगे, उतना हम, और प्रकृति के साथ सम्मिलित जीवन, बिल्कुल सम्मिलित जीवन रहना है प्रकृति के साथ। क्योंकि अब ऑक्सीजन लाना है। अब देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन कौन पैदा कर रहा है? अब सिलेंडर के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो जो बेशकीमती प्रकृति हमें दे रहा है, सारा वृक्ष ऑक्सीजन दे रहा है, हमारा जो नदी है वो
खेती के सींचने का काम करते हैं, या हम जल पीने का काम करते हैं। तो यदि धरा धाम पे रहना है तो इस धरा को हमें हरा भरा रखना पड़ेगा। इस धरा को अगर हरा नहीं रखेंगे तो हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। एक पंक्ति में ही आपने सारी बातों का सार कह दिया। अगर इस धरा पर हमें रहना है तो इस धरा को हरा भरा रखना है, तभी हम भी सुखी जीवन जी सकेंगे। थोड़ी बातें मैं संस्कृत भाषा की भी करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जो कई भाषाओं की जननी है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? कहीं ना कहीं थोड़ा कम प्रचलन में दिखता है धीरे धीरे, तो क्या हम ऐसा प्रयास करें? आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मूल तत्व को भूल जाए, हम मूल नहीं बता पा रहे हैं लोगों को। अच्छा। कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, हम ये लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। हम ये तो बता पा रहे हैं कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं कि रसगुल्ला बना किस चीज़ से है जी। उसको बनने के प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया, उसका मूल तत्व हम नहीं बता पाते हैं अपने खासकर युवा वर्ग को, और आजकल बच्चों में भी। जी। तो हम उन्हें बताएं कि संस्कृत हमारा संस्कृत से ही संस्कृति जुड़ी हुई है, और किसी देश का, किसी समाज का पहचान संस्कृति ही है। तो अगर हम संस्कृत को नहीं बचाएंगे तो मेरी संस्कृति लोप हो जाएगा। संस्कृति लोप हो जाएगा तो फिर हमारा अस्तित्व लोप हो जाएगा। तो हम सबसे पहला यह है कि हम संस्कृत पढ़ें भी, और संस्कृत बताएं बच्चों को कि मूल क्या, मूल तत्व अगर हम नहीं समझ रहे, मूल तत्व नहीं समझने का ही परिणाम है कि संस्कृत जननी है सभी भाषाओं का, और संस्कृत देव भाषा भी कह सकते हैं, देव भाषा भी है, और सभी भाषाओं का मूल तत्व है। तो मूल तत्व हम नहीं बता पा रहे हैं समाज को, युवा वर्ग को, बच्चों को कि ये इसका निर्माण हुआ कैसे है। इस भाषा जापानीज है या हिंदी है, कोई भी सा मैथिली की समझ का, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो हम उत्पत्ति की ओर बढ़ेंगे, उत्पत्ति बता रहे हैं। अच्छा। तो वो चीज़ों को हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं कि इसका मूल स्वरूप क्या है, ये आया कहाँ से। तो वो मूल स्वरूप अगर हम उनको वर्णन करते हैं, उनको बताते हैं कि ये आया कहाँ से, तो फिर हम इस चीज़ को संरक्षित रख सकते हैं। और मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात आपने कही कि वहाँ देखना ज़रूरी है, वो बताना ज़रूरी है कि मूल स्रोत क्या है। जो अन्य भाषाएं हैं उसकी जननी अगर संस्कृत है तो कैसे आई, कैसे प्रादुर्भाव हुआ, और किस तरह से अन्य भाषाएं इससे निकलती चली गईं, और हम विभिन्न भाषाओं और बोलियों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातों का आज के कार्यक्रम में जिक्र किया हमने, पारिवारिक शांति, विश्व शांति, युवा वर्ग, सबकी बातें की। पर मुझे कुछ यूँ लगता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे बच्चे होते हैं, जब वहीं से हम उनके संस्कार अच्छे कर देते हैं तो जो सुंदर भविष्य का सपना हम देखते हैं उसे साकार कर लेंगे। तो जो नन्ही पौध है, जो नन्हे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे करें और क्या ध्यान रखें उनके परवरिश में? माँ जशोदा जैसा। बहुत सुंदर। बस सिर्फ वात्सल्य भाव जो हमारा है ना, वो सिर्फ वात्सल्य भाव को हम प्रकट करें, वात्सल्य भाव में हम जिए, वात्सल्य भाव को महसूस करें। बस वो जो, बस एक ही शब्द है कि जशोदा भाव से। जैसे जशोदा ने कृष्ण को लालन पालन है, प्रेम है, दुलार है, मनुहार है, और उसका बीजारोपण है, सीडिंग है, बीजारोपण कर संस्कृति। वहाँ जैसे बीजारोपण जहाँ प्रॉपर जरूरी है बच्चों को पोषण में, हम उसी चीज़ को जो बाल्यावस्था में होता है, जैसे शास्त्रों में भी कहा गया कि 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक में, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक अगर हम उनको उसमें अगर हम उसका बीजारोपण करते हैं तो ये विलुप्त नहीं होता है, ये संरक्षित होता है, संवर्धित भी होता है और पोषित भी होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने अपनी बातचीत के क्रम में ये जिक्र किया कि जो बच्चे हैं उन्हें हम वात्सल्य भाव के साथ उनकी परवरिश करें। वात्सल्य के साथ जब प्रेम आता है तो प्रेम के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, विशिष्टताएं खुद ब खुद आकर्षित हो जाती हैं, आ जाती हैं, जीवन सुंदर हो जाता है। पर एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, क्रोध, एंगर, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही हैं, और आपसे ये सवाल पूछना बड़ा अहम है आज मेरे लिए। क्या करें ऐसे कंट्रोल करने के लिए? और ये एक बेग है, इस बाचो बेगम, मनशा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदरोपस्थ बेगम, ये सारा बेग है। हम बेग का नियंत्रण करेंगे जी। बेग का नियंत्रण, फिर इच्छाएं, वो फिर क्रोध भी इच्छा से उत्पत्ति होता है। अगर हम आपसे इच्छा कर रहे हैं कि आप मुझे मोबाइल दें या मुझे आप 5 लाख रुपया दें, आप नहीं दे रहे हैं तो मुझे क्रोध पैदा हो रहा है। तो क्रोध की जननी भी इच्छा ही है, इच्छाओं का दमन करना ही है। और क्रोध का जो मुख्य कारण है वो इच्छाओं का जो उत्पत्ति है, वो हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन क्रोध का कारण है। कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं पूरा नहीं होती है, हमें क्रोध आता है। और जो वास्तविक कला है जीवन का, वो कहीं ना कहीं हमें नहीं शिक्षा दी गई है कि वास्तविक हमको क्या जीना है, हमें ज़रूरत क्या है।
अगर मुझे पता चले कि मेरी यही ज़रूरत है तो मैं इसी में शांति महसूस करूँगा। अगर मुझे पता नहीं किसी ज़रूरत क्या है तो बहुत सारी वजह तलाशेंगे, झगड़ा करने का, क्रोध करने का, बहुत सारी वजह भी तलाशेंगे हम। इसलिए हम उस चीज़ों को, जब जैसे आपने बाल्यावस्था की बात करें, हम उन चीज़ों को एक संयमित जीवन की तरफ ले जाएं, बढ़ा के ले चलें संयमित जीवन की तरफ, और उसको बताएं कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका निष्ठा क्या। निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत परेशानी है, तो निष्ठा भी उनसे बताना है, उसका कर्तव्य भी बताना है, तो उसका क्रोध का दमन हो। क्योंकि क्रोध दमन करने की चीज़, या क्रोध दमन नहीं करते हैं तो हम सारा कुछ विनाश कर लेते हैं। बस इच्छाओं का दमन ही और अपेक्षा हम कम करेंगे, क्रोध कम होगा हमारा। बहुत बड़ी बात कही आपने, और आपने जो मूल बात कही कि हम ये समझे कि जीवन की वजह क्या है। जब हमने ये समझ लिया जीवन की वजह क्या है, तो इच्छाएं तो अपने आप सीमित हो गई। इच्छाएं सीमित हो गई तो ना तो फिर अनुराग ज़्यादा होगा, ना क्रोध होगा, ना विद्वेष होगा, और शांति हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे आज दर्शकों को कार्यक्रम में? मैं दर्शकों को तो यही संदेश दूंगा कि जो हमारा वैदिक संस्कृति रही है, परंपरा रही है, हम उसको अपनाएं, और जो हमारा शास्त्र है, शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान हमारे शास्त्रों में। या तो हम गुरु के पास जाएं या शास्त्र के शरण में जाएं। तो ये शरणागति जरूरी है, शरणागति, कम सरेंडर। वाह। और आप गुरु की शरणागति, हाँ, और भगवान कृष्ण की शरणागति अगर ये नहीं कर पाते हैं, या इष्ट की शरणागति हम नहीं कर पाते हैं, चाहे जो इष्ट जिसको जो मानते हो, वो इष्ट की शरणागति अगर हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो नहीं चले। क्या गीता भगवान ने क्या कहा? अर्जुन को यही कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सिर्फ सरेंडर की बात उन्होंने कहा। आपकी इस बहुत सुंदर पंक्ति के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आज कार्यक्रम के लिए समय निकाला आपने, दिल से धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हमने बात की आज जीवन को कैसे जिए, बहुत सारी बातें जानी। हमें जाननी है आपसे ये कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, तो इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा केंद्र निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email ID है director@ddkpatna@gmail.com।